मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि किन चीज़ों का यूज़ हम लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड हैं, जिनका ना हमें कोई चार्ज देना है ना कोई बिल पे करना है। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। क्या थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। नेचर में ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में, मैंने बताया था सनलाइट, एयर एंड वाटर, सूरज की रोशनी, पानी और हवा, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है। इनका ना तो हमें कोई बिल पे करना होता है ना ही कोई चार्ज देना होता है। एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जिनकी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से उन चीज़ों के ऊपर क्या हो चुके हैं, डिपेंड। तो उसमें क्या क्या थे, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। मैं कल कोल के बारे में आपको पढ़ा चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये क्या होता है इसके बारे में सुनिए आपके। जब कोल को जब हीट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे, कोल को जब किसी भी वाद्य भट्टी होती है इसका, उसमें जब हम हीट करते हैं 1000 डिग्री टेम्परेचर पर, उस अब्सेंस ऑफ एयर, उसमें कहीं से भी हवा नहीं पास करते हैं, एयर नहीं जानी चाहिए। इस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ध्यान से दोबारा सुनिए, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये क्या है कि जब कोल को 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है विदाउट एयर, यानी अब्सेंस ऑफ एयर, उसमें कहीं से भी एयर नहीं जानी चाहिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल tar, कोल गैस, etc आर ऑब्टेन्ड अपॉन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अलग एक्सट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते हैं। कोक है, कोल tar है, कोल गैस है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ, वो है आपका कोल गैस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। It was earlier used for domestic cooking and lighting. It is used of fuel in many industries situated near the coal processing plant. And सबसे important point इसमें जो है कि कोल गैस का यूज़ हुआ था, यूज़ फॉर स्ट्रीट लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। कोल गैस को सबसे पहले लंदन में यूज़ किया गया था, वो भी किसमें, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें कोल गैस का यूज़ किया गया था 1810 में एंड न्यूयॉर्क इन 1920 में। और उसके बाद फर्स्ट तो लंदन में यूज़ किया गया उसको, एंड नेक्स्ट जो यूज़ किया गया था उसका न्यूयॉर्क में यूज़ किया गया था। ये था आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, किसी 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है विदाउट एयर, इसमें कहीं से भी एयर पास नहीं करते, तो उसमें हमें कोक, कोल गैस, कोल tar और नेचुरल गैसेस मिलती हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कोल गैस। उसमें किस किस चीज़ का मिक्सचर होगा, एक तो हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कुछ अदर गैसेज होंगी। जो इम्पोर्टेंट है वो तीन ही है कि हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे पूछे कि कोल गैस किस किस गैस का मिक्सचर है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और कोल गैस को सबसे पहले यूज़ कहाँ किया गया था, तो लंदन में यूज़ किया था कोल गैस को सबसे पहले, वो भी स्ट्रीट लाइट में। और नेक्स्ट जो यूज़ किया गया उसका सेकेंड वो था न्यूयॉर्क में। इसके बाद आता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो पेट्रोलियम वर्ड डेराइव हुआ है वो एक लैटिन वर्ड पेट्रा से डेराइव हुआ है, जिसका मीन्स होता है रॉक, यानी कि चट्टान। मीन्स ओलियम, और ओलियम का मतलब है ऑयल, क्योंकि पेट्रोल सभी ने देखा होगा कि ऑयल की तरह होता है वो, तो उसका नाम ही हमने क्या दे दिया गया, पेट्रोलियम, क्योंकि वो चट्टान से मिला तो उसको उसका लैटिन वर्ड था पेट्रा, तो दोनों को मिला के वर्ड दे दिया गया पेट्रोलियम। तो इसका मतलब होता है, पेट्रोलियम का अगर कोई मतलब पूछे तो इसका मतलब होता है रॉक ऑयल। और नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन from it emerge it is necessary to separate petroleum into a smaller fraction of hydrocarbon via process called petroleum refining of petroleum fractionaries. This is done by fractional distillation of मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे अपन ने कोल के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, पहले अपन ने कोल का पढ़ा था और उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ा। इसी तरीके से हाँ, थोड़े से जो टर्मिनोलॉजी है वो टफ है, आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक ओपन करके नहीं उसमें पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। इसमें हमें पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का, जैसे कोल गैस था ओनली 3 गैस का कि हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड था।
लेकिन ये जो पेट्रोलियम है इसमें बहुत सारी गैसेस का क्या है, ये मिक्सचर है। एग्जैक्ट, क्लियर एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया और उसका मतलब क्या होता है। तो एक लैटिन वर्ड है पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल, यानी टोटल पेट्रोलियम वर्ड्स का मतलब हुआ रॉक ऑयल। और इसको हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट आती है आपकी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सब जानते हैं इसके बारे में, हमने बहुत बार रीड किया है। ये क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, इट इज मिक्सचर ऑफ इथेन। इनके जो मिक्सचर है ना कि कौन सी